नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम आपको टॉप सीक्रेट पर सीरीज दिखा रहे हैं यूपी के पीडब्ल्यूडी महकमे की। योगी आदित्यनाथ का अपना महकमा। हम एक दो नहीं 6 किस्तें दिखा चुके हैं किस तरह से महकमा भीषण अनियमितता और करप्शन के आरोप से घिरा हुआ है। महा आरोप हैं, साथ में महा दस्तावेज हैं, एक से एक चौंकाने वाले तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, सबूत हैं। सवाल यह कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ कर क्या रहे हैं? अपने महकमे में जीरो टॉलरेंस कहां चला जाता है, यह सवाल उनसे पूछा जा रहा है। तो प्रदेश के मुखिया भी हैं, पीडब्ल्यूडी के मंत्री भी हैं वो, और 6 किस्त हम दिखा चुके हैं, कंटिन्यूअस दिखा रहे हैं हम। और इस बार बड़ी बात यह कि सरकार थोड़ा सा जागी है। मैं एक्नॉलेज करता हूं, जागी है। यह सत्य है कि जागी है, लेकिन क्या जागी है? जहां पर कैंसर पनप चुका है, आरोपों का कैंसर, जहां सर्जरी करनी चाहिए वहां आप मरहम पट्टी रख रहे हैं। यह आप जागे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमने 6 किस्तें चलाई हैं, सिलसिलेवार खुलासे किए हैं, और हमारे खुलासे के बाद तमाम अखबार, टीवी चैनल, दूसरी महत्वपूर्ण प्रकाशनों पर ये पीडब्ल्यूडी के खबरें छाई हुई हैं। अब सरकार ने क्या किया ये भी आप जान लीजिए। ये हम 7वां हिस्सा दिखा रहे हैं आपको, पीडब्ल्यूडी का 7वां हिस्सा। कहानी वही, इस बार की कहानी ये है कि जरूरत थी सर्जरी की और सरकार कर रही है मरहम पट्टी। सरकार ऐसे चलती है क्या? ये कंटिन्यूएशन में हम पीडब्ल्यूडी के बारे में दिखाते आ रहे हैं, पुरानी तमाम सारी खबरें हैं, लेकिन आज हम शुरू करेंगे आपको इस एक से। ये देखिएगा, ये इसको देख करके हम भी हैरान रह गए थे, और ये दावे से मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी दंग रह गए होंगे। ये जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, हमने आपको दिखाया था कि इस सरकार ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को फेल कर दिया है पीडब्ल्यूडी के टेंडर देने में। 75% कम पर, 70% कम पर, 69% कम पर टेंडर कौन देता है? ऐसा कौन सा दानवीर कर्ण का वंशज है वो ठेकेदार जो 100 रुपए का काम 25 रुपए में करने को तैयार है? वो कौन सा दानवीर कर्ण का, उनकी परंपरा से आने वाला ठेकेदार है? और इतनी बड़ी इनायत वो इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्यों कर रहा है? क्या इसलिए कि ये जो 100 का काम 25 रुपए में कोट करके टेंडर लिया जाता है, उसमें कोई काम होता ही नहीं है, वो 25 रुपए भी जेब में चले जाते हैं? ऐसे सवाल उठे, ऐसा कौन करता है? ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। और हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी। ये देखिए, तस्वीर कहां की थी? गोरखपुर की तस्वीर थी, कहीं और की नहीं थी। ये पॉन्टून ब्रिज, राप्ती रिवर, और यहां पर -75.30 यानी कि 18,98,000 का काम 4,68,000 में। ये हमने आपको दिखाया था, हमने ये खबर दिखाई, ये रद्द भी किया गया। ये हमने आपसे कहा ना कि सरकार जागी है, इसको रद्द किया गया। अब इसको रद्द किया गया, और हमने आपको और भी दिखाया था कि ये कंटिन्यू, एक कोई मामला नहीं था, हमने ऐसे दर्जनों दिखाए थे। ये देखिए, ये एक और है, ये मामला है लखनऊ का। ये लखनऊ का मामला है, प्रोविंशियल डिवीजन। लखनऊ में क्या चल रहा था? लखनऊ में चल रहा था कि -72.55 72% से भी ज्यादा कम पर टेंडर दिए जा रहे थे। ये लखनऊ में चल रहा था। और उसके बाद जब ये खबर हमने दिखाई, उसके बाद हंगामा मचा, और हंगामा मचने के बाद एक आदेश जारी हुआ है। वो मैं आदेश आपको दिखा रहा हूं। वो देखिए, ये जो हमने आपको खबर दिखाई थी, किस तरह से ये अखबार में भी छपा। 18.98 लाख का एस्टीमेट है, और 4,68,000 में कराएंगे काम। खुला टेंडर, तो लोग चौंक गए, इसकी चर्चा होती रही। ये सब हमने मैं आपको दिखा चुका हूं। अब देखिए, एक और देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं हुआ क्या है। मैं क्या कह रहा हूं कि इन्होंने मरहम पट्टी की। ये देखिए, -73.50 73% कम पर काम। कहां का मामला है ये भी है लखनऊ का मामला है। पैच रिपेयर वर्क लाटूस रोड पर, लखनऊ सुल्तानपुर पर। कौन सी रिपेयरिंग कर रहे हैं कि 73.50% कम पर ये टेंडर ले रहे हैं? इतने कहां से? अच्छा, हमने ये भी सवाल उठाया था, अगर आप इतने कम पर टेंडर ले रहे हैं
तो जो एस्टिमेटेड रेट टेंडर का इतना बढ़ा के तय किया है, ये पीडब्ल्यूडी के कौन से इंजीनियरों ने तय किया है? क्या इनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए कि जो काम 27 रुपए का है आपने 100 रुपए का से कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर दी, एस्टिमेटेड कॉस्ट? और दूसरा पक्ष क्या है कि काम इतने का ही है, 100 रुपए का ही है। आप जो 27 रुपए करने की बात कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि गुणवत्ता कुछ रखनी ही नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए लिपापोती कर देनी है और पूरा खांटी जो पैसा लगना है उसका 80-90% हिसाब की जेब में चला जाएगा, ऐसे आरोप लगे। अब इन्होंने किया क्या है आप वो देख लीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, तारीख ध्यान दीजिएगा, 13/2/2026, 13 फरवरी, एकदम रिसेंट मामला। और ये खबर हम लगातार दिखा रहे हैं। ये हमारी खबर का असर है। सरकार जागी है, मगर क्या जागी है, सवाल ये है। देखिए ये क्या कह रहे हैं, लोक निर्माण विभागों में कार्यों की गति में सुधार के लिए अत्यधिक कम दरों पर प्राप्त होने वाली निविदाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारण के लिए टिप्पणियां आवंटित किए जाने संबंध में। ये कह रहे हैं कि बहुत ही कम दरों पर जो निविदाएं प्राप्त हो रही है, बहुत कम दरों पर, 75%, 73%, उसमें हम अब टिप्पणियां आपसे मांग रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट नोट आपको दे रहे हैं। सबसे उम्मीद कर रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अपने सुझाव दें। ये ईमेल आईडी दे दी है गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के लिए। अत्यधिक कम दरों पर प्राप्त होने वाली निविदाएं, यानी कि निविदाएं इतनी कम दरों पर प्राप्त हो रही हैं कि गुणवत्ता क्या बचेगी। ये अब जाग रहे हैं। इतनी सारी ठेके दे दिए गए, गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक हमने सीरीज दिखाई पूरी। अब जाकर के फरवरी 13 को यह महकमा जाग रहा है और कह रहा है कि हम एक कॉन्सेप्ट नोट आप दे रहे हैं, आप जरा अपनी राय दीजिए, हम इसको ठीक करेंगे। जैसे लग रहा है कि ये कोई बड़ा ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोजेक्ट हो और एक एक करके रिसर्च की जाएगी, फॉरेन टेक्नोलॉजी लाई जाएगी या स्वदेशी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा उन्नत बनाया जाएगा और उसके बाद हम मिसाइल की तैनाती पर काम करेंगे। एक झटके का काम है कि इन तमाम जो ठेके -75, 70, 73 में ले लिए गए हैं, एक झटके का काम है, या इसके पहले जो लिए गए थे उनकी स्क्रीनिंग कर ली जाए और फर्जी वाड़ा पाने पर सबको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। क्यों नहीं किया आपने ये काम? इसका क्या मतलब है? ये फैक्ट है कि आप जागे हैं, लेकिन आप 15 दिन में कह रहे हैं कि हमको अपनी अपनी टिप्पणियां दीजिए। कोई निबंध लिखा जा रहा है क्या बोर्ड के एग्जामिनेशन में? अब इसके बाद देखिए एक और कहानी बहुत ही दिलचस्प है। जब ये जिस कॉन्सेप्ट नोट की ये बात करते हैं, उस कॉन्सेप्ट नोट का मैं आपको दिखाऊंगा पहला पन्ना, और वो, हाँ ये देखिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो कॉन्सेप्ट नोट का पहला पन्ना, चूंकि उसमें इस बात का जिक्र है। ये देखिए कि ये हो क्या रहा है। ये लिखते हैं कि लोक निर्माण विभाग के कार्यों की गति में सुधार के लिए अत्यधिक कम दरों पर प्राप्त होने वाली निविदाओं के निस्तारण हेतु प्रक्रिया निर्धारण। ये प्रक्रिया निर्धारण अब किया जा रहा है। जो अत्यधिक कम दरों पर प्राप्त होती है निविदाएं, उनके लिए अब ये प्रोसीजर बना रहे हैं। का वर्षा जब कृषि सुखाने, जब सारी खेती बाड़ी हो चुकी है, तब बारिश का इंतजार किया जा रहा है। अब ये क्या कह रहे हैं कि लोक निर्माण विभाग में विगत वर्षों में ये परिलक्षित हुआ है। तो हिंदी बहुत कठिन लिखते हैं ये लोग। कई सालों के बाद इनको ये पता चला है कि निविदाओं में अत्यधिक कम दरें प्रस्तुत किए जाने के कारण कार्यों को समय से गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने में कठिनाई आ रही है। सोचिए, ये सालों से चल रहा है, इनको अब समझ में आया है। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने चुनाव आ गया है, जब सरकार आरोपों से घिर गई है, अकंठ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं इस सरकार पे, अकंठ भ्रष्टाचार के। लोक निर्माण विभाग में टेंडर किसे जा रहे हैं? ऐसा कैसे हो रहा है कि पहले से ये तय हो जाता है कि ये चर्चा हो जाती है कि ये टेंडर इन्हीं को मिलेगा, टेंडर उसी के मुताबिक टेलर किया गया है और बाद में टेंडर उन्हीं को मिल जाता है। इस तरह की बातें क्यों सामने आती हैं? कार्टेल वाली बातें क्यों सामने आती हैं कि वही 3 कंपनियां, वही 4 कंपनियां तमाम टेंडर्स में कंपीट करेंगी, टेक्निकल बिड में पास होंगी और किसी एक को फाइनेंशियल मिल जाएगा? ये क्यों हो रहा है? ये क्या दिखाई नहीं पड़ रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 जनवरी 2026 को आप अचानक से नियम बदल देते हैं और उसके बाद 16 जनवरी को एक साथ हजारों करोड़ के टेंडर रिलीज कर देते हैं?
किसका फायदा है इसमें? पीछे से कौन खेल खेल रहा है? एक चिट्ठी तक गई है पीएमओ में कि एक जात विशेष को टेंडर दिए जा रहे हैं। एक कहावत है कि आंखों देखी मक्खी क्या निगली जाती है। यहां सवाल उठ रहे हैं, यहां वही हो रहा है, दिख रही है कि मक्खी सामने है, फिर भी लगातार सूप दर सूप पिया जा रहा है। अब देखिए, यहां पर लिखा हुआ है कि निविदाओं में अत्यधिक कम दरें प्रस्तुत किए जाने से कामों को समय से और गुणवत्ता के साथ पूरा करने में कठिनाई आ रही है। यह भी लिखा हुआ है कि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, ये खुद कह रहे हैं। कई मामलों में ठेकेदार जानबूझकर अनुमानित लागत से अत्यधिक कम दरों पर अनुबंध प्राप्त कर लेते हैं। ये आपको आत्मज्ञान अब हो रहा है। हम 6 स्टोरी चला चुके हैं इसी बात पर कि कोई कैसे कर सकता है कि 100 रुपए का काम 25 रुपए में, 27 रुपए में, 30 रुपए में करने को राजी हो जाए। ये कैसे हो सकता है चमत्कार? आप तो इस महकमे के हैं, तो आम टेक्निकल लोग इसमें शामिल हैं, ये उनको अब समझ में आ रहा है। जब आप हजारों करोड़ के टेंडर आप बांट चुके हैं, ये जो बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ था महात्मा बुद्ध को बोध गया में, ये क्या उस टाइप का ज्ञान है जो अब हो रहा है जब सब टेंडर चले गए? अब बचा क्या है जो आपको ये ज्ञान हो रहा है? और ये कह रहे हैं अभी प्रस्ताव का उद्देश्य है, ये है, फिर समाधान भी बता रहे हैं क्या है। 50 करोड़ से कम लागत में क्या करेंगे? कार्य की गुणवत्ता की जांच करेंगे। ये अब समझ में आ रहा है कि 15% से कम दरों पर प्राप्त निविदाओं में यह कार्रवाई की जाएगी। कॉन्सेप्ट नोट अब बना रहे हैं 13 फरवरी 2026 को। सोचिए किस तरह से यहां पर काम होता है। अब ये सब मैं आपको दिखा, हाँ अब ये देखिए कि इसमें, हाँ ये क्या इसमें लाभ है, क्या फायदा है। 5 करोड़ का काम हुआ है तो 2 वर्षों तक काम पूरा नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे? ये सब अब इनको याद आ रहा है, वही जो मैं आपसे शुरू से कह रहा था। अब एक कहानी और देख लीजिए, ये देखिए हम ये सब स्टोरियां दिखा चुके हैं। अरब रूट, योगी के महकमे का अरब रूट, अरबों का नुकसान हुआ। ये स्टोरी हमने दिखाई। हमारे बाद हिंदुस्तान अखबार ने भी छापा कि आपने 1 जनवरी को नियम शर्तें बदल दी और 16 जनवरी को हजारों करोड़ के टेंडर आपने दे दिए। अच्छा, एक साथ ही, ना भूतो ना भविष्यति, ना भूत में कभी ऐसा हुआ और शायद आगे कभी हो भी ना पाए। और उसमें हिंदुस्तान अखबार लिखता है कि अरबों का नुकसान हो गया है और बाकायदा मिली भगत अधिकारियों की, ठेकेदारों की, माननी की, सब लिख रहा है अखबार। हम पहले दिखा चुके हैं। आप सो रहे हैं, अब जागे हैं तो मरहम पट्टी कर रहे हैं। ये तो कैंसर है। इसे तो किसी टाटा जैसे इंस्टीट्यूट में इलाज होना चाहिए इस बीमारी का। अब ये मनुष्य के देह की बीमारी नहीं है कि आप बॉम्बे जाके टाटा में दिखाएंगे। ये पीडब्ल्यूडी के देह की बीमारी है। इसके इलाज में ये सारी प्रक्रिया रद्द करके सारे जिम्मेदारों की जांच का ऑर्डर कर देना चाहिए। उनके फोन रिकॉर्ड चेक करने चाहिए, किस किस से संपर्क में थे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करने चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर इसकी जांच हो जाए, इस पीडब्ल्यूडी में जो चला है खास तौर पे इन पिछले 1-1.5 महीने के अंदर, तो कयामत आ जाएगी, कयामत। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कयामत तक बाबरी नहीं बन पाएगी। वो पॉलिटिकल मामला है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कयामत का जिक्र किया था ना, तो यहां भी कयामत आएगी अगर इसकी थारो सिरे से जांच हो जाए, एक एक किरदार की जांच हो जाए, कयामत आएगी यहां पर। अब देखिए एक और कहानी, एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमने एक कहानी आपको और दिखाई थी। हमने आपको यह दिखाया था कि किस तरह से, ये देखिए, इसको देखिए, हैरान हुई है। हम कंटिन्यूएशन में दिखा रहे हैं कि कैसी कैसी चीजें चल रही है। देखिए, ये गोंडा की एक निविदा है, ये निविदा है गोंडा की टेंडर। क्या है इसमें हो रहा है? 29/1 को टेक्निकल बिड खोली गई है। अभी जो 29 जनवरी को टेक्निकल बिड खोली गई है और 31 को ये कह रहे हैं कि इसकी ऑनलाइन फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। 29 को टेक्निकल और 31 को फाइनेंशियल। जरा पूछिए किसी पीडब्ल्यूडी के जानकार से, वहां काम करने वाले अधिकारी से, कर्मचारी से, ठेकेदारों से पूछिए कि ऐसा कहीं आज तक हुआ है? आप 2 दिन के अंदर टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों खोल दोगे? ऐसा कभी हो सकता है? नियम नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपको नियम दिखाता हूं कैसे लोग ये काम कर रहे हैं और सरेआम इस चीजें हो रही है। देखिए नियम, देखिए
नियम क्या कहता है? देखिए, नियम कहता है, नियम कहता है कि टेक्निकल इवैल्यूएशन पहले पूरा किया जाएगा और उसके 3 दिन का समय दिया जाएगा, फिर फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। 3 दिन का समय, 72 घंटे, 3 दिन के पहले आप नहीं खोल सकते हैं, ये नियम में है। तो 29 तारीख को आपने टेक्निकल बिड ओपन की और 31 को फाइनेंशियल बिड कैसे खोल दी? नियम की धज्जियां उड़ा दी। ये हमने स्टोरी दिखाई थी। मैं कह रहा हूं ना, सरकार जागी है, इसमें दो राय नहीं है। देखिए कैसे जागे हैं, और जागने के बाद सरकार ने क्या किया ये भी देख लीजिए। ये देखिए, इन्होंने ये टेंडर रद्द कर दिया। हमने स्टोरी की थी, ये गोंडा रद्द कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। क्या? 127A, ध्यान रखिएगा, दिनांक 13/1/26, 127/2A, इसको इन्होंने निरस्त कर दिया। अब मैं आपको दिखा देता हूं, हमारी स्टोरी में जो जिस टेंडर का जिक्र किया गया था वो कौन सा था, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए, सेम चीज, 127/2A 13/1/2026, सेम चीज, 127/2A 13/1/26। यही स्टोरी हमने की थी कि आपने कैसे किया। 29 तारीख को टेक्निकल बिड खोलेंगे आप और 31 को आप फाइनेंशियल बिड खोल देंगे। मतलब इतिहास बदल देंगे, नियम बदल देंगे, कानून बदल देंगे, जो मन में आएगा वो आप महकमे में कर लेंगे। कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब इसको रद्द कर दिया गया। हमारे खुलासों पर सरकार जाग तो रही है, लेकिन सवाल तो अपनी जगह है। सवाल तो ये, देखिए हमने स्टोरी कर रखी है, मैं एक लाइन से दिखा रहा हूं आपको। पहले नियम बदली का डोज, फिर सारी सड़कें एक ही रोज, पीडब्ल्यूडी में चमत्कार हो गई। हमने पहली स्टोरी की थी कि आप नियम बदलते हो 1 तारीख को, कि अब जिनके पास बैच मिक्स प्लांट का स्वामित्व होगा वही टेंडर भर सकेंगे। अचानक आपको याद आता है कि 1 तारीख को हमको नियम बदल देना है, और उसके 15 दिन बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू, टेंडर भरे जाना शुरू। इससे कौन कौन बाहर हुए, तो उसके पीछे क्या क्या इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, किसका दिमाग था, ये सवाल तो उठेगा ना। ये टेंडर पहले किन किन तारीखों में निकाले जाते थे, और आपने कैसे सबको डिसमेंटल करके अचानक कर दिया कि नहीं अब जब चाहे शुरू कर देंगे। किसको इतनी जल्दी है, इतनी हड़बड़ी किसको, जो लगातार सारे नियम बदलता जा रहा है। पारदर्शिता हवा हो गई है। 3 दिन के अंतर पर टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड खुलनी चाहिए, और उनको 2 दिन में ही खोल दिया जा रहा है। 75% कम पर काम दिया जा रहा है। हम स्टोरी करते हैं, उसके बाद आप जागते हैं, उसको रद्द कर रहे हैं, और उसके बाद आप पब्लिक से कह रहे हैं अब हमको समझाइए, अपनी टिप्पणियां दीजिए, ताकि ये जो काम चल रहा है बहुत ही कम बिलो टेंडर पर काम लेने वाला, इसको हम ठीक कर सकें। 9 साल बीत गए हैं इस सरकार के। योगी आदित्यनाथ को महकमा संभाले हुए अच्छा खासा वक्त हो गया है। अब आपको समझ में आ रहा है ये करना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद ये स्टोरी हमने की थी, कंटिन्यूएशन में ये स्टोरी हमने भी की थी। सारे टेंडर ठाकुर को सरकार, पीएम के दफ्तर तक हाहाकार। पीएम को चिट्ठी गई है कि टेंडर एक जात विशेष को दिए जा रहे हैं, नाम लिखे हैं, अधिकारियों के नाम लिखे हैं पीडब्ल्यूडी के, कौन उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये सरकार को नहीं पता चल रही सब चीजें जो दिल्ली तक पहुंच जा रही हैं। अब इसके अलावा ये देखिए, योगी के महकमे में बवाल भी उबाल भी, ये भी हमने पार्ट 6 किया है। मतलब कंटिन्यूअस जो हो रहा है वो हम अलग अलग स्टोरी के पहलू देखा। 70% बिलो पीडब्ल्यूडी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो उस समय 70% था, ये बाद में 75 हो गया, 5% और आगे हो गया। फिर देखिए, पीडब्ल्यूडी में ठाकुरों को ठेका दिया, अखिलेश ने 20,000 करोड़ बता दिया। अखिलेश यादव ने तो कह दिया था कि 20,000 करोड़ का मामला है। इस लेवल की चीजें चल रही हैं। अब ये सारी कहानी है, आप देखते जाइए और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पीडब्ल्यूडी में क्या हो रहा है, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, और एक्शन क्यों नहीं होता है। अरब रूट ये भी हम आपको दिखा चुके हैं कि आखिरकार इन सबके जो जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन क्यों नहीं होता है, क्यों उनकी जिम्मेदारी तय नहीं की जा रही है, क्यों इस पूरी प्रक्रिया को रोका नहीं जा रहा है। हम तो कह रहे हैं बार बार, योगी आदित्यनाथ को सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर कर देनी चाहिए। डर क्या है? आरोप आपके ऊपर आएंगे तो आपकी भी जांच हो जाएगी। ये तो लोकतंत्र है, सबकी जांच हो जानी चाहिए। आपसे पहले भी कितने मुख्यमंत्रियों की जांच हुई है, और आपके बाद भी कितने मुख्यमंत्रियों की जांच होगी।
आरोप लगे हैं तो जांच होनी ही चाहिए। जीरो टॉलरेंस का तकाजा सबसे बड़ा यही है कि शुरुआत अपने से कीजिए ना। जो बात आपके महकमे पर लागू हो रही है, पहली जांच वहां पर ओपन कीजिए, उसके बाद आप दुनिया की का ख्याल और हाल और बांग्लादेश तक सवाल पूछिएगा। ये सारे सवाल हैं, पीडब्ल्यूडी का पार्ट 7 हम दिखा रहे हैं और लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार सर्जरी कब करेगी और इस मरहम पट्टी से आखिरकार हासिल क्या होगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।